ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि शिव बाबा की मुरली रोज सुनते हैं हम, लेकिन मुरली याद नहीं रहती। कोशिश करते हैं कि मुरली याद रहे हमें, लेकिन याद नहीं रहती। मुरली सुनते हम रोज है, लेकिन याद नहीं रहती। तो ये मत सोचें कि मुरली हमें याद नहीं रहती। आप जितनी मुरली सुन रहे हो, डेली सुनते हो मुरली, तो वो मुरली आपके अंदर जा रही है, आपके माइंड में जा रही है। आप ये सोच के देखो कि आप कभी स्कूल जाते थे तो आपको उस टाइम की बातें याद है, आपके दोस्त रहे होंगे, फ्रेंड रही होंगी, टीचर ने कभी कुछ कहा होगा, तो कुछ बातें याद रहती है चाहे हम बूढ़े हो जाएं। ठीक है, ऐसी जो बातें मुरली में हम सुनते हैं, बाबा सुनाते हैं, तो वो हमारे माइंड के अंदर जा रही है। चाहे आपको बाबा की एक भी बात याद रहे, एक पॉइंट भी याद रहे, तो यह है कि आपके अंदर मुरली जा रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते हैंगे और हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग और खड़े होते हैं बाहर, तो उनके भी कान में आवाज़ जाती हैगी। वो भी सुनते हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे, सुनते हैं, लेकिन वो आवाज़ उनके कान में जा रही है। कभी कोई बात आती है तो वो फटदनी बोलते हैं कि आप लोग ये बातें कर रहे थे उस दिन। होता है ऐसे, सोच के देखो। और इसी तरह आप मुरली रोज सुन रहे हो तो वो आपके माइंड के अंदर जा रही है मुरली, वो मुरली आपके अंतर मन में जा रही है। तो कभी ये मत कहो कि मुरली सुनते हैं याद नहीं रहती। कहते हैं बच्चे ऐसा होता है, लेकिन नहीं। कभी महसूस करके देखना, सोचना कभी। तो जब वो मुरली के पॉइंट हमारे अंदर जाएंगे, हमारे अंतर मन में जाएंगे, तो वो हमें महसूस भी होगा, लेकिन वो आपको एकदम से नहीं पता चलेगा। वो थोड़ा थोड़ा मुरली जैसे सुनते हैं ना रोज, तो थोड़ी थोड़ी बातें जाती है और वो हमारे अंतर मन में समाती रहती है जाके। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुरली सुनते हैं हमें तो याद नहीं रहती, तो ये गलत बात है कि ऐसा ना सोचे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं रोज मुरली सुनता हूँ और वो मुरली मेरे को याद नहीं रहती, तो छोड़ो, मैं नहीं सुनता मुरली, तो ये गलत बात हैगी। क्योंकि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, हम उसके बच्चे हैंगे, वो हमें पढ़ाने आया है, हमें उस परमात्मा ने चुना है। कोई तो काबिलियत होगी ना हमारे अंदर जो परमात्मा ने चुना है और हमने ज्ञान लिया है, तो उसको गहराई से मतलब मुरली को सुनो। तो ये मत कहो कि मुरली हमें याद नहीं रहती। बस आपका काम है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, आपका काम है मुरली सुनना। मुरली सुनो और सुनाओ। जितना आप मुरली सुनोगे और एक दूसरे को सुनाओगे, आपको मुरली उतनी ही धारणा होगी, उतनी आपके अंतर मन में समाएगी। जैसे कि जैसे एग्जाम होते हैं, तो पेपर आने को होते हैं, तो बच्चे बार बार अपने सब्जेक्ट की कॉपियों को याद करते हैं कि जितना याद करेंगे उतने ही पेपर में लिख के आएंगे। याद करते हैं जब भी तो उनकी बुद्धि में वो शब्द ठहरते हैंगे, जब भी तो वो पेपर में लिख के आते हैं और पास हो जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई हैगी। जितना आप मुरली को पढ़ोगे, बाबा जब भी कहते हैं बार बार मुरली को पढ़ो, बार बार जितना आप मुरली को सुनोगे, पढ़ोगे, सुनने वाली भी है, पढ़ने वाली भी है, जितना भी आप सुनोगे, पढ़ोगे, आपके उतने ही अंतर मन में समाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेंटर पे जाते हो तो दीदी से पूछो, दीदी मुझे सरल भाषा में समझाओ, दीदी आपको समझाएंगी। बस मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि मुरली को कभी भी मिस मत करें कि याद तो होती नहीं और नहीं सुनते। नहीं, मुरली याद हो या ना हो, लेकिन आपको मुरली रोज पढ़नी है, रोज सुननी है। और जितनी आप मुरली सुनोगे, जितना मुरली को आप पढ़ोगे, उतनी ही आपके अंतर मन में मुरली समाएगी। और मुरली जितना आप सुबह सुबह सुनोगे, जैसे योग बाबा कहते हैं ना, मतलब योग का समय सुबह सुबह का है। जितना आप मुरली को सुबह सुबह सुनोगे, उतनी ही आपके अंतर मन में समाएगी। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह हम जो भी सोचते हैं, माइंड हमारा फ्री रहता है, शांत रहता है, तो शांत मन से हम मुरली को सुनेंगे, तो क्यों नहीं हमारे मुरली के महावाक्य हमारे अंतर मन में समाएंगे। देखो, मुरली सुनने से पहले अपने मन में यही जाए कि आज मुझे मुरली सुननी है और अपने अंतर मन में उतारनी हैगी, क्योंकि ये परमात्मा के महावाक्य है। ये मुरली सुन के मैं आत्मा पावन बनूंगी, मैं आत्मा पावरफुल बनूंगी। मेरे जीवन में मुरली सुनने से परिवर्तन आएगा। क्योंकि देखो, पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जब दिल से पढ़ेंगे तो फर्स्ट आएंगे, और फर्स्ट आएंगे तो आप सबको भी पता है कि क्या बनेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि मुरली को बार बार सुने,
सुबह सुने, रात को एक बारी जब सोते हो उस समय भी पढ़ें। अब रात को हम सोते समय मुरली सुनेंगे, बाबा से बातें करके पढ़ेंगे, सुदर्शन चक्र को फिराएंगे, तो ऑटोमेटिक ये मुरली हमारे अंतर मन में समाएगी। देखिए, मुरली आप जितना सुनोगे, जैसे आपस में आप एक दूसरे को सुनाओ मुरली को, एक दूसरे को मुरली को सुनाओ, आपकी फ्रेंड है, आपके दोस्त है, बच्चे हैं, देखो एक दूसरे को सुनाओ। जितनी आप मुरली को एक दूसरे को सुनाओगे, बार बार सुनोगे, आपके मन में मुरली उतनी ही समाएगी। जितना आप ज्ञान को बांटोगे, मुरली को एक दूसरे को सुनाओगे, आपके अंदर उतनी ही धारणाएं होंगी, नहीं आपका ज्ञान बढ़ेगा। मैं तो यही कहूंगी कि मुरली को रोज सुनो, कभी भी मिस मत करो, और योग करो और बाबा से बैठ के बातें करो योग में। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मुरली रोज सुनता हूँ लेकिन याद नहीं रहती, तो क्या करें। तो ठीक है फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।